पूजनीय संत समाज, देवी और देवता, भाई एवं बहन सभी सुने, समझे, विचार करे और अपना कल्याण करे, औरों के बताते रहें। सिंहों के लहरा नहीं, सिंहों केरी खोलरी में ढापैठा दाय, बानी ते पहचानिए शब्द ही देत लखाए। जेहि खोजत कल पो गया, घट ही माहि सो मोर, बाढ़े गर्भ गुमानते ताते पर गए दूर। 10 द्वार का पिंजड़ा, तामे पंछी पान, रहबे को अचरज है, जात अचंभे कौन। राम ही सुमिरे रण फिरे, फिरे यवर की गैल, मानुष केरी खोलरी ओढ़ फिरत है बैल। खेत भला बीज भला, बोवे मुट्ठी का पेड़, काहे बीरवारू खड़ा ये ग्रुप खेत ही के। ये भाई, संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है सबसे श्रेष्ठ योनि है, और ये अपने कर्म से ये संसार के दुख सुख जन्म मरण के चक्कर में घूम रहा है। इसको जो है अपने आप को जानना है, समझना है और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है जो संसार के अंदर जन्म लेता है उसका मृत्यु निश्चय है। संसार में जो बनता है उसका बिगड़ना निश्चित है। संसार में जो कुछ मिलता है उसका छूटना निश्चय है। संयोग होता है तब वियोग होता है, जन्म होता है तब मरण होता है, अगर लाभ होता है तो हानि होता है। ये संसार में सबके जोड़े हैं। ये सब पहचाननी है, विचार करनी है, अपना कल्याण करनी है। और संसार में जो है कहते हैं कि सब कुछ जो है ब्रह्म है। ये पाप भी ब्रह्म है, पुण्य भी ब्रह्म है, और वो जरे जरे में है, कण कण में है, वो टट्टी में भी है, सुअर में, सुअर के जितने संसार के गंदगी है उसमें भी है। ये संसार के अंदर जितने जो है गद्दार जो है महापुरुषों के जहर दिए, कत्ल किए, कहते हैं कि सब कुछ वही कराता है। यही वो करवाता है कि महापुरुषों के जहर दे के मार देना, महापुरुषों के धोखा से मार देना, महापुरुषों के गोली मार देना, सभी के जो है जो धर्म करता है उसके विनाश कर देना, और पाप करना, अत्याचार करना, ये सब वही कराता है। पाखंडियों के बोली बंद हो जाएगी, इसलिए विचार करनी है। कोई नहीं कराता है। ये संसार के, ये शरीर के अंदर जो है कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही पूजा है। जब मनुष्य के 100 गुण कर्म प्रबल होता है तो 100 गुण करवाता है। इस भगवान के जान लो, भटको अटको मत।
और किसी के मूर्ख मत बनाओ, नहीं तो जो बोओगे वही काटोगे। दुनिया के अंदर कोई नहीं बचाएगा। जिसके भरोसा करके दांत चिदोड़ते हो और बाहर के सब आए और मंदिर के जो है डंटा के जोड़ से तोड़े और मूर्ति के भी तोड़े भी या ले भी गए, सब कबाड़ के ले गए। आज जिसको दांत चिदोड़ते थे कि तीसरा आंख खोलो, हे भोले बाबा हम लोग के जान बचा दो, सब के मार पीट के गला काट के मुआ दिया। यहाँ के सारे बेटी बहन के लेके चला गया, सबको 2-2 टका में बेचा और सबके इज्जत के धजिया उड़ा दिया। वो भगवान तमाशा देख रहा था। ऐसा भगवान किस काम के, जो किसी मनुष्य के रक्षा ना कर सके। और जिस मंदिर में वो रहता है उसी मंदिर में अबला के, मजबूर के या गरीब के, दीन दुखी के इज्जत लूटा जाता है और जान मारा जाता है। जिंदगी भर महर्षि दयानंद सरस्वती वो भगवान के मानते रहे, आप पूजते रहे और लोग के मनवाते रहे और हवन कुंड हवन कराते रहे, सब कुछ कराते रहे। अब उनको एक आदमी जो है जहर देके कांच पीस करके पिला के मुआ दिया। वो नहीं जानते थे कि जो हमारे पास दूध आया है वो जो है गद्दारों ने जो है इसमें शीशा पीस के मिला के हमको मुआने के लिए, हमके जो है षड्यंत्र से मारने के लिए ये दूध आया है। इसलिए इस बात पर भरम में मत रहो। हर आदमी आगे के हाल कोई नहीं जानता है। भोले बाबा जितने राक्षस थे सबको वरदान दिए, लेकिन ये नहीं जानते थे कि ये आदमी आकर के कहेगा कि हम पार्वती से शादी करेंगे, हमको जो है दौड़ा दौड़ा करके हमको छिपने के लिए मजबूर करेगा, हमारे संगे संग्राम करेगा, हमारे संगे युद्ध करेगा और सभी देवी देवता के धर्म के नाश करेगा। ये नहीं जानते थे। उसी तरह से जो है राम जब हिरण को मारने जाते हैं तो राम भी नहीं जानते थे कि अगर हम हिरण के मारने जाएंगे तो इधर सीता के हरण होगा और उधर दशरथ के मरण होगा। वो नहीं जानते थे। दशरथ जो ऐलान किए कि राम के राजाभिषेक होगा और राजा कल बनेंगे, ऐलान किए, वो नहीं जानते थे कि कल जो है राम के राज तिलक नहीं, राम के वनवास होगा और राम के जो है 14 बरस के वनवास होगा और तपस्वी भेष में होगा और भरत के राज तिलक होगा। ये दशरथ नहीं जानते थे। कृष्ण जो है वो भी नहीं जानते थे कि हम जो है जंगल में पैर पर पैर चढ़ा के सो रहे हैं तो हमको कोई बहेलिया आके मार देगा और उसे हमको मरना पड़ेगा। वो नहीं जानते थे कि जिस महाभारत जो है हमने अर्जुन से हम सब पर विजय प्राप्त करके धर्म के रक्षा किए और सबके जो है सबके कल्याण किए और धर्म के नाश किए। वो नहीं जानते थे कि हमारा भी सारा कुलवा आपस में दारू पी करके या लड़ के या मर जाएगा और सबके विनाश हो जाएगा। वो नहीं जानते थे। वो ये भी नहीं जानते थे कि ये कोल भील जो है सारे गोपिका के लूट लेंगे और अर्जुन जो है ये सब के रक्षा करने में विवश हो जाएगा। वो ये भी नहीं जानते थे। संसार के अंदर जो है राजा बलि जो है 52 अवतार ब्राह्मण को जब 3 पग धरती देने के लिए वचनबद्ध हुए तो वो ये नहीं जानते थे कि 3 इसमें जो है हम भी नाप दिए जाएंगे। तो ये सब जो है कहते हैं कि ये भगवान है, सब कुछ जानता है, कुछ भी नहीं जानता। ये जितने विदेशी आए मंदिर तोड़े, मस्जिद तोड़े, कबाड़ के ले गए और सारा देवता देवी जो है सरापने वाले पाखंडी तमाशा देख रहे थे
किसी के बेवत ना था कि शराब के और उसके बाल टेढ़ा कर दे। ये बात वो सब जानते थे कि ये पाखंडियों के अंदर कुछ है नहीं, खाली बात भर है, अब बकचोदी करेगा, इसके भीतर कुछ भी नहीं है। ये पैसा पर हमारे डंटा के आगे ये नाचेगा जेगा बंदर नाचता है। ये धोखा से सारे महापुरुषों के मरवा दिए, ये धोखा से सारे धर्म नेता राजनेता के मरवाए, और लालच में आकर के बिक गए, अपना जमीन बेच दिए, अपने आप के बेच दिए, और सभी महापुरुष के मरवाने के बाद वो इनको भी ना बख्शा, इन लोगों के भी मार डाला, क्योंकि उसको ग्रंथ में लिखा है, और लिखा का है किसी ने मिलाया है, ये हिंदू और मुसलमान के बर्बाद करने के लिए, कि ये आपस में लड़ के या मर के बर्बाद हो जाएंगे। ये विदेशियों के चाल था। वो हिंदू, ये जो कई हजार बरस गुलाम था, तो वहाँ ग्रंथ इतिहास सुरक्षित रहता है, संस्कृति सुरक्षित रहता है। ये पाखंडी आज भी उसके पीछे जो है लड़ने मरने के लिए तैयार हैं कि यहाँ लिखा है वहाँ लिखा है। अरे बैल कहीं का तुम्हारे बुद्धि ना है, अपना बुद्धि से विचार करो कि सत्य क्या है असत्य क्या है। पागल क्यों बना है? यहाँ लिखा वहाँ लिखा, कौन लिखा? ये पाखंडी जो है ये देश के हजारों बरस गुलाम, कोई हजार बरस गुलाम रखे, आज भी ये गुलाम करा देंगे। इसलिए जो है जब राजा महाराजा जो है ये विदेशी से लड़ने के लिए तैयार होते थे, तो ये गधे जाके कहते थे कि अभी मुहूर्त ठीक ना है, अभी लड़ोगे तो तुम हार जाओगे, मारे जाओगे। इस तरह से भड़का के और उधर से पैसा खा के अब बिका हुआ था, आया करके राजा को जो है उसके शक्तिहीन नपुंसक बना करके मरवा दिया। ये पाखंडी के जो है कारण जो है ये सारे राजा महाराजा मारे गए। ये अपने बहुत बड़े पुरुषार्थी योद्धा थे, लेकिन अपने योद्धा ये सगरी राजा के अंदर एक कमी था। वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हिंदू मुसलमान के 10-10 गो औरत रखते थे सब, और 10 के 10 20-20 गो लड़का लड़की होते थे। ये दोनों एक जगह कैसे एक संस्कार में एक जैसे बन सके? नहीं बन सकते। ये सारे अयासी थे, ये अयासी के पीछे जो है अपना कुलवा के नाश किए। हमारे संस्कृति भारत के वेद शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है आके 10 गो बियाह करो, अब 20 गो बच्चा पैदा करो, और सगरी के जो है जीना उनके प्रवस्ती और उनके शिक्षा और उनके संस्कार से वंचित कर दो, रोड पर छोड़ दो। ये कहीं नहीं लिखा है। और राज के घमंड में और धन बल विद्या के घमंड में पागल होके आप किसी के बात मत मानो, ये कहीं नहीं लिखा है। यही संस्कृति खराब होने की वजह से ये भारत के बहुत राजा आचरणशील हो गए। यहाँ तक ले कि चित्र विचित्र जो है ये भोग के पीछे रोगी होकर के वो मर गए। ये सबके पांडव रोग होता था। अब पांडव रोग तबे होता है जब लीवर खराब होता है, और लीवर तबे खराब होता है जब उसके खान पान खराब होता है, और वो जो है विषय भोग में पागल हो जाता है। जिस तरह से दूध के मथने पर उसमें से घी निकलता है, दूध के से दही जमता है, और दही के मथने से घी निकलता है, और घी बहुत शक्तिशाली होता है। उसी तरह से शरीर के भोजन करने के बाद ये जो है मजा बनता है और रक्त बनता है, और सबके लास्ट में बीज बनता है। और औरत के रज होता है और पुरुष के बीज होता है, और ये दोनों जो है दोनों में कीटाणु होते हैं। रज के कीटाणु अगर बलवान होता है तब पुत्री पैदा होती है, और पुरुष के बीज अगर बलवान होता है तो वहाँ पर जो है पुत्र होता है।
ये जब संभोग होता है, संजोग होता है, और इसके इसमें दोनों कीटाणु आपस में जो ही बलवान बचता है वही चीज़ होता है। इसलिए जो आदमी, जो नर नारी अपने रज और बीज के रक्षा करने में समर्थवान हो गया, वह अपना जीवन के रक्षा कर लिया। और जो अपने रज और बीज के पानी के जैसे बहवा करके और नाली में अब बर्बाद कर दिया, वो अपने शक्ति के दुश्मन बन गया, वो नपुंसक बन गया। कहते हैं कि इसको बच्चा ना हो रहा है। अरे बच्चा कहाँ से हो जाएगा? वो अपने शक्ति के छीड़ कर दिया, विनाश कर दिया, नाश कर दिया, तो कहाँ से बेटा बेटी होंगे? अगर होंगे तो जो आज के कार्टून है वैसे ही होंगे, जेंगा बकुला जैसे गर्दन होगा और बंदर जैसे मुंह होगा, और वो जो है शक्ति उनके अंदर ना रहेगा। वो जो है 5 फुट से ऊपर नहीं बढ़ेंगे और उनके अंदर वो ताकत ना होगा। आज जो है राणा प्रताप थे, पृथ्वीराज चौहान थे, अल्लाह रुदल थे, ये जो है 10-10 किलो के भाला और 10-10 किलो के तलवार चलाते थे। आज वो तलवार 10 किलो के चलाना तो बहुत दूर है। आज के नौजवान को दे दे तो उसको यहाँ से ले करके 1 किलोमीटर जाने में वो बैठ करके सांस खींचने लगेगा। पहले के हमारे महापुरुष थे, कई कई किलोमीटर पैदल चलते थे और उनको थकावट ना होती थी। तो ये ब्रह्मचर्य के शक्ति बहुत बड़ा शक्ति होता है, आत्मबल बहुत बड़ा शक्ति होता है। और उसी तरह से जो है ये जो मनुष्य अपने जीवन के रक्षा कर लिया वो सबके रक्षा कर लिया, और जो अपने जीवन के रक्षा ना किया वो कुछ भी ना रक्षा किया। उसी तरह से जो है अपने आप को जो जान गया वो दुनिया को जान गया, जो अपने आप को नहीं जाना वो किसी को नहीं जाना। किसी के पाखंड में मत पड़ो। जितने जितने जो है आज के आश्रम बड़े बड़े जो मंदिर है, अब बड़े बड़े चढ़ावा आता है, और जहाँ करोड़ों के चढ़ावा आता है उसके भीतर जो है सारे बाबा लोग हैं। और वो सारे बाबा के जो है अगर जो है टेस्ट किया जाए तो उसमें आत्मज्ञानी और रहनीदार कम मिलेंगे और भ्रष्ट या ज्ञानी ज़्यादा मिलेंगे। आज यही कारण है जिसके वजह से ये मंदिर घेर के बैठा है। अगर जो आदमी डॉक्टर के डिग्री ले लिया और उसको डॉक्टरी नहीं आता है तो वो जो है मरीज के जान ले लेगा। जो डिग्री ले करके आप वो टीचर बन गया, कॉलेज में महा कॉलेज में बैठ करके आप प्रोफेसर बन करके लेक्चर मार रहा है, और उसको जो है योग्यता ना है तो वो विद्यार्थी के जीवन खराब कर देगा। आज ये सरकार के ज़रूरत है कि जितने बाबा सभी आश्रम में है सभी के परीक्षा किया जाए, और जो आदमी आचरणशील है और विवेकशील है और जो कर्मठ है वो आश्रम में उसको सब सुविधा दिया जाए। और जो आदमी अयासी है, धोखेबाज है, गद्दार है, वो राष्ट्र देश के साथ कुछ भी कर सकता है, और वो केवल जो है महंत बन करके और वो किसी के भला से मतलब ना है, उसको महंतगिरी से मतलब है, अयासी से या दौलत से मतलब है। इसलिए उस पर जो है लगाम सरकार को लगानी चाहिए। ये भारत के जो है कल्याण इसीलिए नहीं हुआ कि विदेशियों के हाथ के बनाया हुआ जो है ये संविधान भारत में आज भी चल रहा है। जो अंग्रेजन ने बनाया था उसमें खाली ये कांग्रेस पार्टी अंग्रेजन के गुलाम थी, और एक कांग्रेस पार्टी जो है केवल जो है मोहरा बना करके अब भीमराव अम्बेडकर थे वो सभापति थे। तो इसलिए उनका नाम सभापति के नाम होता है जैसे प्रधानमंत्री के नाम होता है। उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो सभी में योग्य थे, उनका कहीं नाम ना है।
और जो देश का राजा थे और उतना योग्य जो है कोई नहीं था सारे नेता में। तो जितने महान नेता थे उनको जीरो बना के गद्दार बना दिया गया। आज उनको जो है जीरो बना दिया गया। आज जितने गद्दार, आज जितने लुटेरा, आज जितने भारत के तहस नहस करने वाले थे वो सगरिन के हीरो बना दिया गया। जो ये देश के लूटे हैं, जो ये देश के मारे हैं, जो यहाँ इस देश के बहन बेटी के इज्जत को ले जा करके अब विदेश में बेचे हैं, उनके नाम पर आज रोड है, गांव है, स्टेशन है और आज उनके पूजा यहाँ होता है उनके मजार के। ये पागल गधे जा करके वहाँ पूजा करते हैं। ये हिंदू के सारे देवता नपुंसक हो गए हैं। ये बहुत दुख की बात है। ये भारत के गुलामी आज भी दिखाई दे रही है। ये कितने नपुंसक हो गए, कितने आचरणहीन हो गए। जितनी औरत है वहाँ पर जितने उन लोगों की औरत ना है उतना हिंदुओं की औरत है। आज इन्हीं के देन है, इन्हीं के पाखंड है जिसकी वजह से ये भारत गुलाम हुआ। आज भी जो है ये आज़ाद ना है, स्वतंत्रता ना है। बीच बहुत बड़े बड़े महापुरुष को जो है सत्य बोलने पर जहर दिया गया, जान से मारा गया। आज भी ऐसा ही हो रहा है। बहुत बड़े बड़े महंत को मारा जा रहा है। बहुत बड़े बड़े जो है अच्छे आदमी के पीछे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। और आज योगी मोदी जो है इसके ऑपरेशन कर रहे हैं तो इन लोगों के जान के दुश्मन बन करके लोग षड्यंत्र करते हैं। ये अगर जो है दूसरा विपक्षी अगर विरोध करे वो थोड़ा समझ में आता है, लेकिन अपने के विरोध करे ये समझ में नहीं आता। यही गद्दारों के जो है आज ज़रूरत ना है बकसने के। ईंट के जवाब पत्थर से देने की ज़रूरत है और कर्मठ बनने की ज़रूरत है। अब विश्वास मार्ग पाखंड में फंसने की ज़रूरत ना है। अब भाग्यवाद भगवान बात के धज्जियां उड़ाने की ज़रूरत है। इसलिए विचार करो, अपना कल्याण करो, इसी में मानव जाति के हित है। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है और चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आकर के अपना कल्याण करना है। एक कहानी बताते हैं कि महात्मा गांधी देश के आज़ादी के बिगुल फूंकने वाला लोकप्रिय नेता थे और उनको जो है नाथूराम गोडसे क्यों मारा था, इसीलिए मारा कि बंटवारा होने के बाद ये महीना दिन जो है पाकिस्तान से हिंदुस्तान में लाश आता था। उसने कहा कि बापू इसे रोको और नहीं तो भारी सभा में हम तुम्हारे के गोली मारेंगे, वो कह करके मारा था। आज बहुत ऐसे गद्दार हैं जो लोग के मरने पर विवश कर रहे हैं। इसलिए जो है ये जो है उनका एक लड़का था और वो जो है मुस्लिम लड़की के शादी करके महात्मा गांधी के मुंह में ताला लग गया था। इसलिए ये जो है मुस्लिम धर्म के खिलाफ ये बोल नहीं सकता था। महात्मा गांधी आज इसी के कारण है कि जो है उनको मार दिए तो ये देश बच गया, न तो और कुछ होता। इसी तरह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बंटवारा में करोड़ों आदमी मारे गए, करोड़ों आदमी बेघर हुए और करोड़ों आदमी बांग्लादेश के बंटवारा में मारे गए। ये सगरिन के जो है एक बंटवारा तो ये जो है महात्मा गांधी और जवाहरलाल ने कराया था और दूसरा बंटवारा जो है वो जो है इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था। इसलिए जो है आज ज़रूरत है जगो, जगाओ, अपना कल्याण करो और दूसरे के कल्याण करो। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।